कोई भी नहीं चाहता है कि शादी होने के बाद लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता छूटने का दर्द मैं शायद सहन कर लेता, लेकिन वो रिश्ता जिस तरीके से छूटा वो मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा। मैं रोज़ उस अपने आप को उस नशे की हालत में अच्छा महसूस करने लगा जहाँ मुझे वो हेल्पलेसनेस बॉदर नहीं करती थी। और वो सब बना हुआ अपना महल और अपना सब बनी हुई दुनिया जो मैंने बिजनेस को लेके 8 साल में बनाई थी, वो सब बिकते हुए और बिखरते हुए देखा। बिजनेस खत्म हो चुका था। मेरी शादी हैज टर्न्ड इनटू अ डाइवोर्स। आई थिंक मेरे पास कुछ भी खोने के लिए बचा नहीं था यहाँ। बाय द टाइम आई कुड गेट कॉन्शियस, मैं एक्चुअली एक उल्टी गाड़ी में सड़क पे पड़ा हुआ था। यहाँ से शुरू होता है मेरी लाइफ में वापस से खुद को रीइन्वेंट करने का सफर। मैंने बड़ी मजबूरन हालातों के साथ अपना 8 साल पुरानी कंपनी को फाइनली बंद किया था एंड मई 2021 में पिकर नाम की कंपनी को ज्वाइन किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 11 महीने बाद मेरे मैनेजर ने मेरे पास आके मुझे ये बोला कि निपुन, यू हैव बीन प्रमोटेड टू एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन। उन्होंने मुझे 1 साल में बहुत मेहनत करते हुए देखा था और उन्होंने मुझसे एक्चुअली उस दिन पूछा कि निपुन, हाउ डज इट फील and was that actually as easy as it looked? And just like my favorite movie Pursuit of Happiness, with teary eyes I actually ended up saying, no sir, no it wasn't. अचानक से मेरी आंखों के सामने मेरे बचपन से करे हुए हर स्ट्रगल, मेरे काम स्टार्ट करने और बंद करने का पेन, मेरी जिससे मैं प्यार करता था उससे शादी एंड होने का दुख, वो हर एंजाइटी, वो हर पेन, वो हर रात जिस दिन मैं सोया नहीं था, वो फ्लैश होने लगी। हेलो गाइज, आई एम निपुन जैन and I am from Delhi. I am currently working as an associate director at Razorpay. I was born in 1991 in a very middle class family. मेरे पापा उन दिनों बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में थे। मेरे पापा ने उन 4-5 सालों में मेरे चाचा के साथ मिलकर बहुत बहुत मेहनत करी। उन्होंने अपने लिए खारी बावली में एक दुकान खरीदी। जिस घर के एक छोटे से कमरे में हम रहते थे, उस घर का आधा हिस्सा खरीदा और बहुत बहुत सारी तरक्की हासिल करी। फिर अचानक 1996 में एक दिन सब बदल गया। मेरे घर पे एक फोन कॉल आया। सामने से कोई बहुत ही तेज तेज चिल्लाकर बस ये कह रहा था कि आपकी दुकान में आग लग गई है। अचानक से मैंने चारों तरफ लोगों को भागते देखा और अगले कुछ ही पल बाद मेरे घर पे ये खबर आती है, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे फूफा जी और मेरे बुआ का बेटा, हमने एक साथ अपने घर के 4 मेल मेंबर्स को उस दुकान में लगी आग में खो दिया था। उस छोटी सी उम्र में मुझे अपने पापा और चाचा को आग देनी पड़ी। वो पल, वो मोमेंट्स मैं अपनी लाइफ में आज तक भी नहीं भूल पाया हूँ। शायद आज भी मुझे कभी कभी वो सपना आता है जब मैं उस छोटी सी उम्र में करे हुए उस काम को याद करता हूँ और ये रियलाइज करता हूँ शायद उस एक छोटे से पल में कैसे ही मैं 20 साल बड़ा हो चुका था। देन अगले कुछ साल बीते, मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ। मैं अपने पूरे ही स्कूल के दौरान बहुत ही एक अंडर कॉन्फिडेंट किड था। I was decently good in my academics and I scored very good marks in my 12th class. And finally, I got admission in one of the best colleges of Delhi University, Kirodimal College, and I studied BCom honors from there. उन 3 सालों ने ना जाने कितने ही तरीकों से, कितना ही इम्पैक्ट के साथ मुझे एज अ इंसान बदला। सो उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। वहाँ मैंने अगले 4-5 महीने वापस काम किया। मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे स्टार्टअप्स को अर्ली एज में ग्रो किया जाता है। आई थिंक 2013 बहुत एक ऐसा टाइम था जब स्टार्टअप ज़्यादा होते भी नहीं थे। मुझे नहीं पता मैंने अभी तक अपनी ये आपको बात बताई थी नहीं बताई थी, लेकिन शायद बचपन से ही मैं खुद का कुछ बिजनेस बनाना चाहता था। बचपन से ही मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत एक्साइट करती थी। शायद इट वॉज इन माई ब्लड बिकॉज ऑफ माई फादर एंड माई अंकल। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, आई विल नाउ यूज दिस टाइम, आई विल यूज दिस एग्रेशन, आई विल यूज दिस पेन टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। एंड अगले 2-3 महीने की ही मेहनत के साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं नाटी नीनोज नाम की एक कंपनी शुरू करूंगा। नाटी नीनोज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट था। मैंने जब अपनी रिसर्च करी तो मैंने जाना कि इंडिया में सैलून मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चों के लिए कहीं भी सैलून नहीं है। मैं हमेशा से ही थोड़ा क्रिएटिव था, मैं हमेशा से ही कुछ ऐसा करना चाहता था जो कोई और नहीं करता है। तो मुझे लगा व्हाई नॉट डोंट आई डिसरप्ट अ सैलून मार्केट exclusively for kids and babies. And I got my ultimate business idea कि let's open an exclusive salon for babies and kids.
नैटी न्यूज़ की आइडिया की शुरुआत हुई। मैंने बहुत सारी मेहनत करी, मैंने उस आइडिया पे बहुत काम किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, मैंने देखा इंडिया में मेरे आइडिया के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 किड्स सैलून पूरे इंडिया में, जहाँ शायद करोड़ों बच्चे हैं, वो चल रहे थे मुंबई और चेन्नई में। तो आई सॉ कि अपॉर्च्युनिटी तो बहुत बड़ी है। अब उसे कौन टैप करता है, वो मैं होऊँगा या कोई और होगा, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन साथ-साथ मुझे एक बात का और रियलाइज़ेशन था कि शायद दिस एज़ अ ओनली बिज़नेस माइट नॉट सक्सीड, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि मेरी स्ट्रेंथ हमेशा रही है इवेंट मैनेजमेंट, मेरी स्ट्रेंथ रही है लोगों को मैनेज करना, मेरी स्ट्रेंथ रही है ऑपरेशंस मैनेज करना। तो आई थॉट व्हाई डोंट आई कंबाइन क्यूरेटेड इवेंट प्लानिंग अगेन एक्सक्लूसिवली फॉर बेबीज एंड किड्स अलोंग विद दिस बिजनेस आइडिया। हाँ, मुझे 2 साल लगे, मैंने 2 साल बहुत स्ट्रगल किया, मैंने 2 साल वो दिन भी देखे हैं जब मेरे पास 4-4 दिन तक सैलून पे कोई नहीं आता था। लेकिन थक हार के जब मैं घर पहुंचता था तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये समझाती थी कि कोई नहीं, यू डोंट हैव टू गिव अप। बहुत बार गिव अप करने का सोचा भी, बहुत बार सोचा कि बंद कर देता हूँ, नहीं हो रहा है, बिकॉज आई वॉज हार्डली 21-22 साल का उस टाइम पे। 21-22 साल की उम्र में मेरे दोस्त पार्टी करते थे, मेरे दोस्त क्लब जाते थे, मेरे किसी फ्रेंड की 10 लाख का पैकेज लग चुका था, मेरा किसी फ्रेंड का एडमिशन IIM की किसी ब्रांच में हो चुका था, और मैं यहाँ एक बिजनेस को जमीन से आसमान तक पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ था। आप माने ना माने, स्ट्रगल की यही खूबसूरती है कि आप अगर कंसिस्टेंटली एक चीज करते रहें बार बार, तो आपको एक दिन सक्सेस मिलेगी। और मेरे साथ भी वही हुआ। तीसरे ही साल के अंदर मुझे फाइनली बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स मिलने शुरू हुए। मैं उस टाइम एक लड़की को डेट कर रहा था, एंड वी बोथ डिसाइडेड दैट ओके लेट्स गेट मैरिड, एंड फाइनली दिसंबर 2017 में मेरी और उनकी शादी हुई। आई थिंक कोई भी नहीं चाहता था कि, और कोई भी नहीं चाहता है कि शादी होने के बाद लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। हर कोई शादी को बड़ा इंपॉर्टेंट समझता है और एक ऐसा माइलस्टोन समझता है कि उसके बाद ज़िंदगी बेहतर ही होगी और ज़िंदगी में खुशियाँ ही आएँगी और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बट समहाउ अनफॉर्च्यूनेटली बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल रीज़न्स हमारी चीज़ें ठीक नहीं चली। इसके बाद जो हुआ उसमें से काफ़ी हिस्सा मैं शायद इस स्टेज पे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम 2 लोग मिलकर उस शादी को नहीं निभा पाए और नहीं चला पाए। बहुत मौके आए जहाँ शायद हम दोनों को एक-दूसरे को सॉरी बोलकर अ, चीज़ों को सॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ शायद इट्स ओके बोल के हमें एक-दूसरे को गले लगा लेना चाहिए था, हमने वो भी नहीं किया। ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन मिसमैच का एक ऐसा खेल हम सबको के सामने आ गया कि बिना किसी की गलती के, शायद ना गलत वो थी, ना गलत मैं था। ना कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आखिरी में हमने डिसाइड किया दैट ओके दिस मैरिज कांट कंटिन्यू, एंड विद इन 3 इयर्स वी बोथ गॉट सेपरेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता छूटने का दर्द मैं शायद सहन कर लेता, लेकिन वो रिश्ता जिस तरीके से छूटा वो मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा। आई थिंक ये एक ऐसी बात है जो मैं स्टेज पे बोल ज़रूर रहा हूँ और मेरे आस-पास शायद मेजॉरिटी लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं आज वो सब बोलना चाहता हूँ जो मेरे मन में कहीं न कहीं छुपा हुआ है। मैं रोज़ पीने लगा, मैं रोज़ उस अपने आप को उस नशे की हालत में अच्छा महसूस करने लगा जहाँ मुझे अ, वो हेल्पलेसनेस बॉदर नहीं करती थी। लेकिन वेरी सून आई थिंक आई रियलाइज़ दैट ओके दिस इज़ नॉट हाउ आई कैन कंटिन्यू माय लाइफ। मेरा ऑलरेडी कोविड की वजह से बिज़नेस पूरा कोलैप्स हो चुका था। 1.5 साल में मल्टीपल कोशिश करने के बाद भी आई एंडेड अप लूजिंग माय एंटायर बिज़नेस, प्रोबेबली ऑल द प्रॉफिट्स आई हैव अर्न्ड इन द लास्ट 2 इयर्स, बिकॉज़ कोविड के 1.5 साल ने मेरे पूरे बिज़नेस को अंदर-अंदर तक खत्म कर दिया था। बिज़नेस खत्म हो चुका था। मेरी शादी हैज़ टर्न्ड इंटू अ डाइवोर्स। आई थिंक मेरे पास कुछ भी खोने के लिए बचा नहीं था यहाँ से। आई वाज़ एट द लोएस्ट मोस्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ माय लाइफ ऑलरेडी। लेकिन यहाँ से शुरू होता है मेरी लाइफ में वापस से खुद को रीइन्वेंट करने का सफ़र। वो पल मुझे बड़ा प्रिसाइज़ली याद है, बिकॉज़ मैंने वो एक तो एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़िंग था कि मुझे कौन कोई नौकरी क्यों देगा? शायद मेरे पास अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं दिखाकर बोल सकूँ कि अच्छा मेरी ये चीज़ बहुत अमेज़िंग है, प्लीज़ गिव मी अ जॉब एंड प्लीज़ पे मी फॉर इट। मैं वाक़ई नहीं जानता कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको 2 इंटरव्यूज़ अचानक से 2 दिन पहले तक आपने सोचा भी नहीं होता कि जॉब करनी है, एंड विदिन 2 डेज़ यू हैव एक्चुअली टॉक्ड टू फाउंडर ऑफ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप, and the very next day I actually had an offer letter with a proper designation, with proper salary, and I was just speechless. Finally मैंने मई 2021 में पिकर ज्वाइन किया। आप शायद मानेंगे नहीं, मुझे पहले दिन एक गूगल कैलेंडर का इनवाइट तक भेजना नहीं आता था।
बिकॉज़ मैंने 8 साल में कभी यूज़ नहीं करा वो। रोज़ मैं कुछ ऐसी 4 बातें नहीं सुनता था जो मुझे नहीं पता थी। मैंने वो हर अपनी कमज़ोरी को बहुत सारी मेहनत करके कॉम्पेंसेट किया, जिससे मुझे अगले 6 महीने बहुत ही वैल्यू मिली। एंड विद दिस आई थिंक विदिन 6 मंथ्स आई गॉट इमर्जिंग लीडर अवार्ड ऑन इन वन ऑफ आवर आर-एन-आर। उसके विदिन 3 मंथ्स मुझे मेरा पहला प्रमोशन मिला एंड उसके विदिन 3 मंथ्स मुझे पिकर के अंदर 11 महीने के अंदर-अंदर दूसरा प्रमोशन मिला और मेरी लीडरशिप और मेरे मैनेजर ने मुझे प्रमोट किया एज़ एन एसोसिएट वाइस प्रेज़िडेंट। मैंने पिकर में अगले 8 महीने वापस उतनी ही मेहनत के साथ काम किया एंड इसी बीच मुझे रेज़र पे नाम की कंपनी से एक बहुत ही एक्साइटिंग रोल के लिए अप्रोच किया गया। वो रोल बैंगलोर में था, तो सच बताऊँ तो पहली बार मैं सुन के मैं बहुत सीरियस भी नहीं था, बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ़ में कभी भी प्लान नहीं किया था कि मैं दिल्ली छोड़ के जाऊँगा या मैं अपनी मदर को कभी भी छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाऊँगा। One day I actually got a call from the HR that okay, Mr. Shashank Kumar, who's the founder of Razorpay, wants to interview for the final round. Uh, Actually, that's when that hit me कि okay, this is something serious. And trust me, मैंने वो इंटरव्यू दिया। 3 दिन बाद मेरे पास HR का मैसेज आया कि फाइनली दैट ओके, वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद यू। इट वाज ऑल अनबिलीवेबल। मुझे नहीं पता कैसे 2 साल पहले या 20 महीने पहले मात्र पिकर मेरी ज़िंदगी में आया। पिकर से कैसे रेज़र पे मेरी ज़िंदगी में आया। आई थिंक सब अपने आप हो रहा था, सब अपने आप अपने ब्लॉक्स में आके फिट हो रहा था। जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स महसूस करी थी या फ़ील करी थी लाइफ़ के अंदर, वो सब अचानक से सॉल्व हो रही थी। एंड फाइनली रेज़रपे का ऑफ़र लेटर आया, मैंने एक्सेप्ट किया। मैं बहुत खुश था। मैं बहुत उस मोड में था कि मैं बहुत तेज़-तेज़ चिल्ला के दुनिया को बताना चाहता था कि येस, आई डिड इट। एंड इस सब के दौरान बड़ा स्ट्रेंजली 18 नवंबर की रात थी, मेरे पिकर के आखिरी 10 दिन बचे हुए थे एंड इन वेरी फ्यू डेज़ आई वाज़ अबाउट टू गो टू बैंगलोर। मैं गुड़गाँव से दिल्ली वापस आ रहा था। मैंने कुछ ही दिन पहले नई गाड़ी खरीदी थी एंड रात के 2 बज रहे थे एंड आई डोंट नो व्हाई, हाउ, बट समहाउ आई गॉट ब्लैक्ड आउट व्हाइल आई वाज़ कमिंग बैक एंड for very few seconds I started seeing nothing in front of me and I ended up banging my car on a divider on the main highway near Dhaula Kua. By the time I could get conscious, मैं एक्चुअली एक उल्टी गाड़ी में सड़क पे पड़ा हुआ था। आई वॉज एक्चुअली सो नम दैट उस कुछ पलों में मुझे मेरी ज़िंदगी जैसे सारी की सारी वापस से याद आ गई। मैं वहाँ उल्टा पड़ा हुआ था, मेरे एक तरफ आँसू बह रहे थे बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आया था मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे एयरबैग्स खुले, फटे, मेरे आस-पास धुआँ था एंड उस सिंगल मोमेंट में मुझे बहुत सारी बातें रियलाइज़ हुई। मेरे को शायद लाइफ़ की वो हर मेमोरी अचानक से आँखों के सामने फ्लैश होने लगी, जो अच्छी थी, बुरी थी। हर अच्छा लोग आँखों के सामने फ्लैश होने लगे जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। एंड कुछ ही क्षणों के अंदर लोग भागे-भागे आने लगे। उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला एंड आई थिंक जितना वो शॉक्ड थे, उतना ही मैं शॉक्ड था कि जब उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, आई वाज़ एक्चुअली इन द मोस्ट परफेक्ट कंडीशन पॉसिबल। मेरी पूरी बॉडी पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं था। आई थिंक अपनों को खोने के बाद, खासकर पापा, चाचा और बड़े लोगों को खोने के बाद, मैंने हमेशा वो एक पावर कहीं न कहीं महसूस करी है अपने साथ कि देयर इज़ अ पावर व्हिच ऑलवेज़ प्रोटेक्ट्स मी। सी लाइफ़ में प्रॉब्लम हमेशा आएँगी, प्रॉब्लम्स कभी अवॉइड नहीं हो सकती। बट आई थिंक अगर आपके साथ एक पावर होती है ना, वो किसी के लिए भगवान का रूप होता है, किसी के लिए शिव जी होता है, किसी के लिए उनके घर के बड़े होते हैं। बट मेरे लिए वो मेरे घर के बड़े रहे हैं एंड मैंने वो हमेशा पावर महसूस करी है और उस रात भी, उस एक्सीडेंट से शायद 100 में से 99 लोग नहीं बच पाते। बट बिकॉज़ ऑफ सम पावर, आई एक्चुअली एंडेड अप कमिंग ऑल फाइन आउट ऑफ दैट एक्सीडेंट। मैं घर आया उस रात, कुछ दिन लगे मुझे उस एक्सीडेंट के टॉर्चर एंड उस एक्सीडेंट की मेमोरीज़ को अपने दिमाग से निकालने के लिए। लेकिन आई थिंक अभी तक ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना सब कुछ हो चुका था कि अब मैं इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका था। मैंने सिर्फ़ 2 दिन घर पे आई थिंक रेस्ट किया होगा। मैंने वापस अपना बैग उठाया, वापस गाड़ी स्टार्ट करी अपनी जीजू की लेकर। मैंने एक भी दिन ये फ़ियर नहीं आने दिया कि मैं गाड़ी वापस नहीं चलाऊँगा एंड मैं वापस से अपने काम पे गया। फ़िक्र में बचे हुए 7-8 दिन जो भी आखिरी के दिन बचे थे वो निकाले और 1 मिनट के लिए भी अपने ऊपर वो बात को एम्पावर नहीं होने दिया कि वो कार एक्सीडेंट कितना भयानक था। माय लाइफ़ हैज़ बीन 0 टू 1, देन बैक अगेन टू 0 एंड देन टू 1। But this time I'm very sure that from this one I will make it 100. So from this stage, I would like to actually say thank you हर उस इंसान को जिसने मेरा साथ दिया, जिसने मुझे प्यार किया और जिसने मुझे सपोर्ट किया हर उस मुश्किल कंडीशन में और हर उस मुश्किल सिचुएशन में।
जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड थैंक यू हर उस इंसान का भी जिसने मेरा तिरस्कार किया, क्योंकि मैं आज आपकी वजह से भी यहाँ खड़ा हूँ। आई थिंक जो एक चीज़ मुझे लाइफ ने सिखाई है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी, लेकिन गिर के कितना स्ट्रांगली आप उठते हैं वापस, कितना आप उन प्रॉब्लम्स को पीछे रखते हुए आगे देखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. What I've learned over time is how goodness is the most important thing, how you should help people around, how you should give more than you have, and how family and friends are the most important part of your life. ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। इसी तरह हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ज़ीरो इंग्लिश जानते थे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, आज 15 मिनट आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं। ये सब डेली प्रैक्टिस की वजह से। तो चलिए अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला स्टेप लेते हैं, जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें।